ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, विजयी रत्नों को, होली हंस आत्माओं को, समर्थ और व्यर्थ के फर्क को समझने वाली आत्माओं को। आज 7/9/2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे 7/9/2024 मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े रहे। जिनको बाबा और बाबा की बताई हुई बातें याद रहती हैं, उनके चेहरे पर हमेशा उनके रोमांच खड़े हुए। आप सबके कभी हुए ना? एकदम से जब बाबा की बातें और बाबा का ज्ञान बुद्धि में आता है, अरे कौन मिला मुझे और उसने फिर मुझे दिया क्या? सोचो, एकांत में बैठकर रोमांच ना खड़े हो जाए तो आप मेरे चैनल का नाम बदल देना, ठीक है? बदल सको तो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र बुद्धि खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। आज 2 प्रश्न है एक मुरली में और दोनों ही बहुत गजब के हैं। बाबा ने कहा इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? बाबा युक्ति समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे चित्र बड़े बड़े बनाओ जो दूर से देखकर वो समझ जाए। गोले का चित्र, तीनों जिसमें धाम दिखाए हुए हैं, ये चित्र बच्चे बहुत बड़ा होना चाहिए। देखो बच्चे, ये तुम्हारे ज्ञान युक्त चित्र जैसे कि अंधों के आगे आईना है, आराम से समझ लेते हैं। हमें भी जब चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी समझाई गई तो रात भर नींद नहीं आई। अच्छा, ऐसी भी दुनिया, ऐसा भी। इसलिए बाबा युक्तियां बतला रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? कौन बनता है भाई? हम सब बच्चों का हमारे मददगार कौन बनते हैं? सुनो, ये नेचुरल कैलमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। क्या बनती है? मददगार। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए ना। तो बाबा ने क्या कहा? ये नेचुरल कैलमिटीज, कहीं ज्वालामुखी फटेंगे, फटते भी हैं, कहीं जमीन धंस जाती है, कहीं भूकंप इतना तेज, कहीं अकाल पड़ जाता है, तो कहीं बाढ़ आ जाती है, तो कहीं कुछ होता है, और ये सब अंत में अति में आएंगे एक साथ। तो बाबा कहते हैं दुनिया की सफाई में बहुत मददगार बनेंगे, उससे पहले हम बाबा के मददगार तो बन जाएं। अच्छा, नेचुरल कैलमिटीज आदि ये तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। इतनी अग्नि तत्व, तापमान बढ़ता है, बढ़ेगा इस सृष्टि का। ये जो एटम बम्स, मिसाइल्स वगैरह जो उतावले घूम रहे हैं, मैं छोड़ दूं, ये सब होगा तो आप सोचो इस धराधाम का कितना तापमान बढ़ जाएगा। लोग मरेंगे, कटेंगे। जलाने का टाइम नहीं होगा, दबाने का टाइम नहीं होगा, सड़ेंगी लाशें, खाद मिलेगी इस प्रकृति। फिर बाबा कहते मूसलाधार झमाझम बारिश होगी, हो सकता महीनों तक भी हो, जबरदस्त पूरा सफर। और आप जानते हो आषाढ़ के महीने में, बारिश के दिनों में, फिर उसके बाद कितने हरे भरे, आपके पौधे भी आजकल पानी डालना नहीं पड़ता है, फिर भी हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ जहां पर लगातार बारिश होती है, देखो कितने सुंदर सुंदर पौधे। तो सत्व प्रधान सत्य की दुनिया की सुंदरता ही फिर कुछ अलग हो गई है। विचार किया। ओम शांति। गायन भी है ना, 1 सेकंड के वर्षे का। तो तुम बच्चे अब जानते हो, अब 1 सेकंड में मुक्ति, जुगमन मुक्ति का मतलब क्या है? समझ जिस सेकंड बैठ गई अपनी बुद्धि में, वही 1 सेकंड। आप दिल्ली से चले हरियाणा के लिए, तो दिल्ली के किसी कोने से धीरे धीरे, और आपको मालूम हो उस छोर में हरियाणा मिलता है, और बॉर्डर पे आपका वो 1 कदम 1 सेकंड का ही होता है ना, आर पार करने का। तो बाबा की बातों को समझना है। ओम शांति। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, तो अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोल कर रखो, जिससे खुर्ची में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कईयों के खड़े ही नहीं होते, गोया शिव बाबा को याद करते नहीं।
नेत्र झुंझा रहे हैं अभी, बौद्धि जो तीसरा नेत्र है वो भी काम नहीं कर रहा उनका सही ढंग से। बाबा कहते बच्चे, माया तुमसे भूल कराती है, समय बीतता जाता है, ये सत्य है। तो क्या करें, हम बाबा का बनना छोड़ दें, पुरुषार्थ करना छोड़ दें? हम गलतियां करना नहीं छोड़ते तो हम बाबा को याद करना कैसे छोड़ देते हैं? हम देह अभिमान में बार बार आ सकते हैं, तो हम देही अभिमानी बनने की मेहनत क्यों छोड़ें? लगातार चलने का नाम जीवन है, और जो लास्ट में विजय बाबा ने कहा तुम बच्चों की है। ठीक है, परिवर्तन को देखो, पहले क्या थे, अब कभी कभार मान लो पहले तो थे ही पूरे काले, अब चलो पूरे सफेद हो गए, कहीं थोड़ा मोड़ा दाग लग जाता है, उसको भी साफ करना है। फील करो, महसूस करो अपनी गलती को, लेकिन चलना मत छोड़ो, निरुत्साहित मत हो, अपने को कमजोर मत समझो। कब तक कब तक? पीछे 4-5 दिन पहले बाबा ने कहा बच्चे, 84 जन्म क्या 63 जन्मों से आत्मा पतित बनी है, देह अभिमान में आई है, तो धीरे धीरे ही ये चीजें जाएंगी, लेकिन चली जाएंगी, ये पक्का है। अगर बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की याद की छत्र छाया में रहेंगे तो बच्चे माया भूले कराती रहती है, समय बीतता जाता है। बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, विनाश सामने खड़ा है, तो बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए। कहानी है ना, शेर आया शेर आया, एक दिन शेर वाकई में आया और गाय सब वो क्या नाम बकरियां खा गया, है ना? तो लोग कहते हैं ना, ओम शांति वाले कहते हैं विनाश आएगा विनाश आएगा, लोग अभी तक तो आया नहीं, एक दिन आ जाएगा, उस दिन पता नहीं पड़ेगा, और आएगा जरूर। अच्छा देखो बच्चे, बड़े बड़े अक्षर लिखने चाहिए, बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए सर्विस के लिए। तुम बच्चे जानते हो ये गोला का चित्र बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि अंधे के आगे आईना है, आईना। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, लक्ष्य तो मिला है ना। अच्छा बल फिर कहाँ भी जाओ, विलायत में भी जाओ, 7 रोज कोर्स किया हुआ है ना, तो फिर बाप को याद करते रहो, बाप से वर्षा लेना है। याद से तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान शुद्ध पवित्र बनेगी, बैटरी भी भरती जाएगी। बच्चे बाप और वर्षे को याद करने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करना है। दिव्यता के बिना कभी कभी पवित्रता भी फीकी लगती है, और पवित्रता हो उसमें दिव्यता ना हो, तो दोनों जब होते हैं तब सोने पे सुहागा जिंदगी बनती है। दिव्यता तो समझते ना आप, हाँ, जिसको हम डिवाइन वर्चुअस, या फिर हम क्या कहेंगे उसको आजकल की भाषा में, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका चलना, उसका बोलना, उसका सोचना, उसका नजरिया, ये सब कुछ उसमें आ जाता है दिव्यता में। याद रहे बाबा कहते हैं दिव्य गुण भी धारण करने, जिसमें फिर आप लोगों ने देखा होगा दिव्य गुणों का गुलदस्ता, उसमें हर्षित मुक्ता भी है, पवित्रता भी है ना, मधुरता भी है, मन की एकाग्रता भी है, सब कुछ है। बच्चे देखो अभी तुम जानते हो जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम बच्चे दूसरों को समझाते हो कि विनाशी कमाई के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चे ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, मिल तो जाएगा बाबा, लेकिन जरूरतें इंसान को कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप के बने हो, दुनिया वाला दुनिया को खिलाता है, 2 रोटी जरूर तुम्हें भी खिलाता रहेगा, चिंता नहीं। जो बाबा कहता है उस पर अमल करो बस, बाकी दुनिया सारी उसी की है, कहाँ से क्या करता है कुछ पता नहीं। ये निमित्त आत्माओं के लिए, और बाहर जो रहते हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, तो बाबा कहते हैं नहीं, बैलेंस रखो और कमाना भी है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मौत सबका ड्रामा में नूर है, नेचुरल कैलमिटीज वगैरह भी आएंगी, अर्थक्वेक भी आएंगे, सब कुछ होगा उसमें, नेचुरल कैलमिटीज में सारी चीजें होती हैं। अच्छा बच्चे सब खलास होने ही होने हैं, तुम बच्चे यहाँ योग बल से विश्व पर जीत पाते हो। हमारा बाहुबल नहीं है, हमारा है योग का बल। बाप कितना अच्छे से बैठ बच्चों को समझाते रहते हैं,
बच्चे सतो रजो तमो में कैसे आते हैं? कोई कोई तो एक जन्म में भी 4 स्टेजेस को पार कर लेते हैं। कोई 84 जन्म लग जाते हैं, किसी को 82, किसी को 83, हाँ, किसी को 80, किसी को 75, किसी को 63, ऐसे-ऐसे जो भी है। तुम बच्चे जानते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है। माया खुशी में ठहरने नहीं देती, घड़ी-घड़ी गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। भाई हमारी तरफ से भी माया जीत बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है। बच्चे दैवी गुण भी धारण जरूर करें। वरदान है आज का, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल हैं। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल से सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। सुना, जैसे साइंस की लाइट स्विच ऑन करो अंधेरे को रोशनी बदल देता है, ऐसे योग का बल जो है ना हमें माया जीत बना देता है। स्वप्न में भी बच्चे कमजोरी नहीं आती योग बल वाली आत्माओं में। ऐसा विजय का तिलक अपने मस्तक पर सदा लगा हुआ, मैं विजयी आत्मा। स्लोगन नंबर 1 में आना है। हाँ भाई आना है ना, लक्ष्य तो सभी रखो कम से कम। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ओम कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर। तब तक बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करने में अपनी समझ और शक्ति लगाओ, तीव्रता से बाबा के करीब जाओ। और हम ही करते हैं पुरुषार्थ, आप अपनी तरफ से करो, हम अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है, चलो भाई, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहन भाई